हाँ जी, तो बच्चों आप देख सकते हैं हम चैप्टर 2 का आगाज़ करने लगे हैं। तो चैप्टर 2 के फर्स्ट न्यूमेरिकल से पहले मैंने सोचा आपको एक प्रूफ करवा दिया जाए, क्योंकि ये प्रूफ मेरे ज़हन में एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है कि हो सकता है कि आपके जो प्रोफेसर हैं वो आपको यही क्वेश्चन दे दें, ठीक है? तो देखें प्रूफ क्या है जी कि एक्स ऑफ एन कैसे यू ऑफ एन के बराबर हो सकता है। पहले तो मैं आपको बताऊँगा एक्स ऑफ एन है क्या चीज़। बच्चों जो आपके चैप्टर का नेम है वो है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, यानी कि ऐसे सिस्टम जो बिहेवियर भी अपना लीनियर रखते हैं, टाइम के साथ चेंज भी उनका बिहेवियर नहीं होता, दैट आर कॉल्ड लीनियर टाइम इनवेरिएंट। यानी कि उनमें सिस्टम्स की दो प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उनका बिहेवियर लीनियर होता है और दूसरा वो टाइम इनवेरिएंट होते हैं। टाइम इनवेरिएंट आपको पता होना चाहिए क्या है, मैंने चैप्टर 1 में स्टडी करवाया आपको। तो देखो बच्चों एक्स ऑफ एन किसके इक्वल होगा, ये मैं पहले आपको इसकी इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। एक्स ऑफ एन बच्चों एक डिस्क्रीट, हम पहले डिस्क्रीट से समझेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन। ये जो यू ऑफ एन है आपको पता है यूनिट स्टेप फंक्शन है, ये भी डिस्क्रीट वाला है और ये भी डिस्क्रीट वाला है। अब एक्स ऑफ एन की इक्वेशन क्या होती है देखें, आपने ये चीज याद रखनी है एक्स ऑफ एन, ठीक है? जब इस तरह से आपको पूछ लिया गया ना, अब मैं वेरीफाई हूँ कि वहाँ पे जो आपके प्रोफेसर हैं वो थोड़े मेहरबान हो गए, आपको इक्वेशन ही बता दें कि एक्स ऑफ एन की क्या है, अदरवाइज आपको खुद लेट करनी पड़ेगी कि उसकी इक्वेशन क्या है, ठीक है? यानी कि आपको खुद ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो ऑब्जर्व करना मीन्स याद रखना। तो ये बच्चों बराबर होती है सिग्मा के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसकी ये रेंज होती है, ठीक है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ के, और साथ में अपने पास होता है। अब देखो बच्चों ये जो u है ना, u आपको पता है ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है ये डेल्टा के कॉम्बिनेशन से बनता है, इतना आपको याद होगा। ये यूनिट इंपल्स फंक्शन के कॉम्बिनेशन से तैयार होता है, दैट्स व्हाई इसमें यूनिट इंपल्स फंक्शन क्या आ जाता है जी, एग्जिस्ट कर जाता है। तो ये इक्वेशन आपने वैसे भी याद रखनी है, बस ये यूनिट आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वहां पे जाके यूनिट स्टेप फंक्शन की जगह ये यूनिट इंपल्स फंक्शन की जगह कोई और चीज़ रिप्लेस हो जाया करेगी, लेकिन आपने इसे याद जरूर रखना है। तो बच्चों ये चीज़ हमें ये एक चीज़ यहाँ पे जाहिर करती है, देखें के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है, इससे एक चीज़ जाहिर हो रही है, जरा गौर करो कि मतलब कि ये जो x की वैल्यूज हैं वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं हर वैल्यू वहाँ पे क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेरे पास एक सिग्नल बुक के अंदर मौजूद है, मैं वही सिग्नल लेने लगूँ, ठीक है जी? सिग्नल डिस्क्रीट है, बस उन्होंने ना मैग्नीट्यूड्स मेंशन नहीं की हुई, मैग्नीट्यूड्स मेंशन करना बनता भी नहीं है, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है तो हम क्यों उनको मेंशन करें। तो बच्चों -2 से ले लें, -1 पे ले लें, 0 पे, 1 पे, 2 पे, उसने आगे 3 4 भी रखा हुआ पर वो हमें रखने की जरूरत नहीं। इस तरह से ना उसे डॉटेड दिखा दें, यानी कि सो ऑन, इसी तरह से ये सिग्नल चल रहा है। तो आप कोई भी सिग्नल बच्चों ले लो, जरूरी नहीं है कि आपने क्या सेम टू सेम बुक वाला लेना है या कोई और। तो मैं ले रहा हूँ आपके सामने ही है सिग्नल मेरा। उसके बाद जी अपना 0 आ गया, तो 0 पे आप ले लो डाउनवर्ड एक सिग्नल ले लो, 1 पे हम डाउनवर्ड ले लेते हैं, ये 1 के ये 2 के ऊपर हम अपवर्ड ले लेते हैं। मैंने वैसे ही एक सिग्नल ले लिया, ठीक है बच्चों? ये कौन सा सिग्नल है हमारा, एक्स ऑफ एन, ठीक है? वाई दिस इज एक्स ऑफ एन, बिकॉज ये बस एक सिग्नल है, आप इसको एक सिग्नल समझो, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो के की वैल्यूज पुट हो रही है वो एक्स ऑफ एन के ही अकॉर्डिंग चल रही होनी है, ये वाला एक्स ऑफ एन नहीं है बच्चों, ये बस इतना मेरी बात को याद रखना, ठीक है? अभी हम जब इनको इकट्ठा करेंगे फिर आपको समझ आएगा कि ये किस तरह से मतलब कि वेरीफाई करता है कि आपका यूनिट स्टेप फंक्शन तैयार हो जाता है एक्स ऑफ एन की मदद से। देखें बच्चों अब मैं आपको जरा यहाँ पे डेल्टा की रेंज समझाता हूँ। देखो बच्चों हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एन की हम रेंज रख लेते हैं -2 से लेके कहाँ तक, -2 टू आप रख लो +2, ठीक है? आपको पता है बच्चों इतना तो यूनिट इंपल्स फंक्शन जो होता है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। यूनिट इंपल्स फंक्शन जो आपका होता है वो इस तरह से वर्क करता है कि देखो यूनिट इंपल्स फंक्शन ये आपके सामने है। यूनिट इंपल्स फंक्शन मींस एक झटका, थोड़े टाइम के लिए एक सिग्नल का एग्जिस्ट करना, दैट इज कॉल्ड अ जर्क, मींस झटका। तो लिहाजा ये यहाँ पे -2 से 2 तक की रेंज है। जब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो एन की वैल्यू मींस यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए, एन की बजाय हम यहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू पुट करेंगे, के की हम वैल्यू -2 से लेकर 2 तक रख लेंगे, यानी कि आप इसको अदरवाइज के ही समझ लो कि हम के की रेंज इतनी ले रहे हैं -2 से लेके 2 तक, ठीक है बच्चों? ये रेंज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, पुट करता हूँ यहाँ पे। अब सिग्मा का आपको पता है क्या मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है कि इसमें जितनी भी इस रेंज से लेके इस रेंज तक वैल्यूज है सबको जमा करें तो आपके पास एक्स ऑफ एन आ जाएगा, ये सिग्मा का मतलब है। तो पहले मैंने क्या पुट किया, -2 पुट कर लिया, एक्स ऑफ -2 आ गया, के की जगह वो वैल्यू पुट होगी उसकी, और उसके बाद डेल इंटू एन, माइनस इंटू -2 बच्चों क्या हो जाएगा, n+2, ठीक है? इतना तो आप जानते ही हैं ना, अब इतना भी यार कोई छोटी कहानी वाली बात तो नहीं है कि एक ही जगह जब -2 पुट होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो बच्चों एक्स ऑफ -2 की बात है, यानी कि वो कहना चाह रहा है एक्स ऑफ -2 का जो आपका सिग्नल है वो ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी? -2 पे हमारे पास क्या वैल्यू है जी, एक्स ऑफ -2 पे बच्चों -2 पे हमारे पास पॉजिटिव सिग्नल है, ठीक है? बात बस इतनी सी है, पॉजिटिव सिग्नल है, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो देखिए पॉजिटिव सिग्नल तो है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा जिससे,
तो देखो बच्चों सीधी सी बात है, आप एक्स ऑफ -2 को ना बस इसको ज़रा टेंशन नहीं लेनी, इसको बस ब्रेन में से अभी निकाल दो, सिर्फ डेल पे ध्यान दो। n+2 का क्या मतलब है, n+2 को हम पहले बनाएंगे, सिग्नल क्या बनेगा देखें, इसको n0 के इक्वल रखेंगे, आपको पता है हमने टाइम में फर्क लाना होता है, तो n आ जाएगा बराबर n0 -2, यानी कि जो हमारी वैल्यू पहले जो झटका 0 पे आ रहा था, यानी आपको पता है टाइम इंपल्स फंक्शन होता है जो 0 पे हमें 1 वैल्यू दे रहा होता है, ऐसा ही होता है ना। तो देखें इससे क्या हुआ जी, जब झटका लगा यानी कि उसने टाइम शिफ्टिंग दे दी, तो क्या कह रहा है वो 0 में से -2 कर दे, क्योंकि ये जो नीचे वैल्यूज मेंशन होती है ये n की वैल्यूज होती हैं, यानी कि n0 होती हैं। तो लिहाजा -2 किया तो ये सिग्नल कहाँ पे बच्चों शिफ्ट हो गया, अपने पास ये -2 पे शिफ्ट चला गया। अब देखो अब ये सिग्नल कुछ इस तरह से है, इसको जब मैं x ऑफ -2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, x ऑफ -2 मींस इस पूरी क्या लें, ये जो आपके पास वेव है इस सब के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, तो देखो इसकी वैल्यू सिर्फ -2 पे एग्जिस्ट करती है। तो अगर ये दोनों सिग्नल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो -2 पे देखो इसकी वैल्यू 1 है, तो -2 पे 1 और इसकी वैल्यू भी 1, यानी कि कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू, अब हम ये नहीं जानते बच्चों को क्या वैल्यू है, तो लिहाजा हमें उसकी मैग्नीट्यूड नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये तो होगा ना, यानी कि वहां पे सिग्नल एग्जिस्ट करता है। अगर ये हो कि डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ हो, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है, तो आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाएगा और आपके पास सिग्नल डाउनवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसका इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, जरा गौर कीजिएगा। ऐसे ही आप नंबर ले लें -2, -1, 0, 1 एंड 2 एंड दिस विल बी सो ऑन बच्चों। अब देखो बच्चों सीधी सी बात है, जरा मेरी बात गौर से समझ लेना कि x ऑफ -2 मतलब x का सिग्नल ही समझो, ये अब -2 से पीछे भी सिग्नल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें आंसर सिर्फ कहां पे मिल रहा है, -2 पे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इन दोनों की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आप लेट कर लो कि अगर इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड 2 होती ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इसकी एम्पलीट्यूड 1, तो 2 आ जानी थी, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता क्या, तो इस वजह से हमने एक रैंडम ले लिया, बाकी सब 0 हो गई हैं, क्योंकि बाकी सब देखें जो अपना ये जो डेल का यानी कि यूनिट इंपल्स फंक्शन है उसकी बाकी सारे नंबर्स पे 0 एम्पलीट्यूड है। देखें यहाँ पे -1 पे इसकी 0 है, 0 पे 0 है, तो इसने सबको 0 कर दिया, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, -1 पुट करके देखते हैं, x ऑफ -1 डेल ऑफ n माइनस इंटू -1 बच्चों क्या हो जाएगा, n+1, ठीक है। इतना आप बेहतर आप जानते हैं, मुझे अब जरूरत नहीं है ज्यादा बताने की। तो आपको पता है n+1 जब यहाँ पे +1 आ जाएगा 2 की जगह, तो क्या हो जाएगा, n0 में से -1 हो जाएगा, यानी कि ये सिग्नल कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, जरा गौर से समझो। ये सिग्नल 0 में से जब -1 होगा तो -1 पे शिफ्ट हो चुका होगा, तो ये शिफ्ट हो गया। अब देखें, अब जब हम इन दोनों सिग्नल को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सिग्नल हमें कहाँ पे सिर्फ वैल्यू देगा, सिर्फ हमें ये वैल्यू देगा -1 पे। अब देखें उसकी -1 पे ऊपर की तरफ जा रही है, वो भी एक पॉजिटिव मतलब एम्पलीट्यूड दे रहा है, ये भी एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, तो ये हमारे पास 1 पे सिग्नल आ गया, ठीक है बच्चों। और -2 पे सिग्नल है ही कोई नहीं अब, क्योंकि -2 पे उसका सिग्नल कोई नहीं रहा अब, तो लिहाजा यहाँ पे -2 पे हमें 0 एम्पलीट्यूड मिल गई, और ये इसी तरह से सो ऑन सब पे 0 मिल जाएगी। ऐसे ही इसी तरह से भी इस तरफ भी बच्चों सो ऑन हमें सब पे 0 मिल जाएगी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे -1 पे आ गई। अब बच्चों आप क्या करो, अब बच्चों आप x की कह लें जो आपका मतलब कि k है, k की वैल्यू आप 0 पे ले आओ, तो x ऑफ 0 डेल आपके पास क्या आ जाएगा, डेल n-0 बच्चों क्या होता है, n ही होता है ना, यानी कि ये सिग्नल अब कहाँ पे आ गया, 0 पे, यानी कि जो उसका एग्जैक्ट सिग्नल था शुरू में अपने पास इंपल्स का, यानी कि अब ये 0 पे अपनी एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड रखता है। तो देखो जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, दोनों को आपको पता है इंपल्स फंक्शन में सिर्फ आप वैल्यू 0 पे एग्जिस्ट कर रही है, बाकी सब यानी कि -2 -1 सब सारे 0 हो जाएंगे सब इसके साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से, क्योंकि इसकी -2 -1 पे एम्पलीट्यूड 0 है जो इसके साथ डेल ऑफ n मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई वो सारे तो 0 हो गए। लेकिन 0 पे क्या होगा, अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा ना लॉजिकल क्वेश्चन आता है, ये मैंने 0 हाल ही अभी छोड़ दिया, ठीक है, 1 2 एंड सो ऑन। अब देखो बच्चों 0 जरा गौर करना, उसकी एम्पलीट्यूड 1 है, पॉजिटिव 1, डेल ऑफ n की। x ऑफ 0 की क्या है, मतलब x ऑफ 0 मीन 0 पे क्या है, देखें इसकी 0 पे कुछ माइनस एम्पलीट्यूड है। देखो जब प्लस वाले नंबर को किसी माइनस वाले नंबर से जरब देते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में ही आता है, इतना तो आप जानते हैं, तो लिहाजा इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। अब बच्चों फॉर एग्जांपल ये अगर -2 यहाँ पे होता ना 0 पे, इसकी एम्पलीट्यूड लेट कर लो -2 है, तो जब ये 1 से जरब होगी -2 ही आएगी, लेकिन जाएगी ये इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड ही, तो ये हमारे पास आ गई इसकी एम्पलीट्यूड, ठीक हो गया बच्चों। दिस विल बी द मेन चीज। आगे बच्चों हम ले लेते हैं x ऑफ 1, यानी कि अब 1 पे चले जाते हैं, तो डेल ऑफ क्या आ जाएगा, n-1। अब n-1 आ गया, क्यों -1 आया, क्योंकि बच्चों हमारे पास n-k था, तो अब k की वैल्यू हो ही 1 गई है, तो इसमें 1 ही तो पुट होगा डायरेक्ट, तो लिहाजा n-1 को n0 के इक्वल रख के देखो तो क्या फर्क पड़ेगा आपके सिग्नल पे, तो ये इसमें +1 हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका सिग्नल 0 पे आगे आ रहा था, अब ये 0 में जब +1 करेंगे तो ये +1 पे चला गया, तो ये चला गया +1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये सिग्नल आ गया यूनिट इंपल्स फंक्शन का +1 पे, 0 पे इसकी वैल्यू अब 0 है। तो बच्चों क्या होगा जी, आपको सारा पता है यार, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। -2 पे भी हमारी एम्पलीट्यूड 0 होगी, -1 पे भी 0 होगी, 0 पे भी 0 होगी, क्योंकि इन सब सिग्नल्स ये जो इर्द गिर्द के सिग्नल है उन सब के ऊपर अपने जो डेल ऑफ n की वैल्यू है वो 0 है, 0 एम्पलीट्यूड है, दैट्स व्हाई उसको सबको वो 0 कर देगी। लेकिन 1 पे क्या होगा, अब 1 का सिग्नल चेक करें, 1 का x ऑफ n का सिग्नल भी डाउनवर्ड जा रहा है और इसका तो अपवर्ड जा रहा है, यानी कि मेन 0 वाली ही कहानी है कि उसकी नेगेटिव में एम्पलीट्यूड है, इसकी पॉजिटिव में एम्पलीट्यूड दोनों मल्टीप्लाई हुई तो हमें आंसर भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही मिलेगा, दैट्स व्हाई 1 पे हमारी एम्पलीट्यूड डाउनवर्ड ही जा रही होगी बच्चों,
ठीक हो गया। इसी तरह से बच्चों अब देखें, इसी तरह से आपने ना वो एक्स ऑफ 2 कर लेना है। अब मैं इसकी ना मेन इक्वेशन लिखता हूं, तो देखें एक्स ऑफ एन किसके इक्वल आएगा, देखिएगा सिग्मा को मैं आपको पुट करके दिखाता हूं। सिग्मा में हमने किया क्या कि एक रेंज ली हुई थी, तो उसमें क्या होगा जी, आपने यहां पे इस तरह से लिखना है प्लस डॉटेड डॉटेड डॉटेड, यानी कि पीछे भी कुछ नंबर्स थे, आप इस तरह से लिख दीजिएगा। और एक्स ऑफ कहां से आपने शुरू किया, -2 से, एक्स ऑफ -2 डेल n प्लस 2 ये आपके पास आया, फिर प्लस, क्योंकि सिग्मा का यही मतलब होता है, एक्स ऑफ -1 डेल ऑफ n प्लस 1 आ गया। फिर तीसरा नंबर था आपके पास क्या जी, एक्स ऑफ माइनस क्या था यार, ये जीरो था, एक्स ऑफ 0 एंड डेल ऑफ n आ गया था आपके पास, ठीक है बच्चों। और तीसरा नंबर फिर आपके पास आया, चौथा नंबर आपके पास आया एक्स ऑफ 1 डेल ऑफ n-1। उसके बाद एक और आपके पास नंबर आया बच्चों, क्या था उसका नाम, एक्स ऑफ 2 डेल ऑफ n-2 एंड सो ऑन बच्चों। इसी तरह से ये चलता है और आगे आपने बस इसका आंसर बता देना कि ये u ऑफ n के इक्वल आ जाएगा। अब ये u ऑफ n के इक्वल ही कैसे आएगा, इसकी एक वजह है बच्चों। असल में पता क्या है, असल में हो क्या रहा है, देखो जरा गौर करना, मेरी बात जरा गौर से सुन लेना। एक्स ऑफ एन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो बार बार इंपल्स फंक्शन पे ही डिपेंड कर रहा है। इंपल्स फंक्शन जैसे जैसे अपनी वैल्यू देता जा रहा है, वैसे वैसे अपना क्या है जी, एक्स ऑफ एन सिर्फ उसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा होता है जहां पे इंपल्स फंक्शन होता है। दैट्स वाई इसको कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक्स ऑफ के जो है वो होने या ना होने से उसके हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेन चीज तो इंपल्स फंक्शन ही है। दैट्स वाई आप लास्ट में कह दोगे कि जो अपना यू ऑफ एन होता है बच्चों, वो किसके बराबर होता है, आप सिग्मा को ले आओ, k इज इक्वल टू 0 से इसको स्टार्ट करवाओ और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेके जाओ, और बस इतना लिख दो कि क्या नाम था अपना यार, इसको कहते हैं डेल n माइनस के। ठीक हो गया जी। अब आप देखें, इसको आप ड्रा करके देख लीजिएगा, इस सिग्नल को, सारे सिग्नल को जब जमा करोगे तो आपको एक कॉन्स्टेंटली आपके पास कौन सा सिग्नल बनता हुआ नजर आएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसकी आपके पास एम्पलीट्यूड 1 होगी। देखें जब मैं 0 पुट करूंगा तो मुझे 0 पे ये सिग्नल मिल जाएगा, जब मैं 1 पुट करूंगा यानी यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो n-1 का मतलब होता है कि n0 की वैल्यू में +1 कर दिया, तो वो सिग्नल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। 2 पे यहाँ पे मिल जाएगा, फिर इसी तरह से 3 पे मिल जाएगा, फिर सो ऑन ऐसे ही मिलता जाएगा, इन्फिनिटी तक ये मिलता रहेगा। अब बच्चों ये गलती ना कीजिएगा कि वहां पे आप क्या करें कि आप डायरेक्ट मेरी तरह एक ही सिग्नल में ड्रा कर दें। पहले आपने ना उसे कुछ मिसालें देनी है कि जब k की वैल्यू 0 होगी तो ये सिग्नल एक इस तरह से आपने ना वहां पे ड्रा करके दिखाना है उसे, जब 0 होगी तो आपके पास 0 के ऊपर सिग्नल होगा डेल ऑफ n, ऐसे आपने उसको बताना है। डेल ऑफ n यहाँ पे हमारे पास 0 के ऊपर होगा, ठीक है, ये आपने बता देना है। इसी तरह से आपने बताना है कि जब उसकी वैल्यू मतलब कि 1 होगी, कुछ वैल्यूज आपने बस बयान करनी है, जब उसकी वैल्यू 1 होगी तो ये शिफ्ट हो जाएगा कहां पे, 1 पे, और इसकी वैल्यू होगी डेल ऑफ n-1, ये n-1 है। इसी तरह से सो ऑन चलता चलता जब हम ये सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर सिग्मा का यही रूल लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स ऑफ एन पे लगाया, तो फिर हमें क्या मिल जाता है, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो ये छोटा सा बच्चों एक कंसेप्ट था जो आपको देना था। अब वीडियो अभी छोड़ के जानी नहीं है, एक छोटा सा बस आपने फार्मूला यहाँ पे मेरे से सुन लेना है जो आपके आगे काम आने वाला है। तो वो फार्मूला कोई आम एरा गैरा फार्मूला नहीं है, उसे याद करना काफी जरूरी है, ठीक है बच्चों। अगर नहीं करोगे तो आगे जाकर मुझे ना कहना सर हमें समझ नहीं आ रही। तो हाँ, तो बच्चों ये देखो, ये बुक पे आपको मैं फार्मूला दिखाने लगा, ये फार्मूला आगे आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। ये देखें, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, पेज नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 78 पेज नंबर है बुक का। तो देखें क्या लिखा हुआ है, वाई ऑफ एन, देखें वही चीज़ है, बस बच्चों अपने जो डेल था उसको एच से रिप्लेस कर दिया गया। अब एच जो होता है ना बच्चों, वो एक जनरल फॉर्म है, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब एच का कहने का उसका ये मतलब है कि कोई भी सिग्नल आ सकता है, दैट्स वाई उसने ये लिखा हुआ है। तो लिहाजा वाई ऑफ एन इज इक्वल टू, देखें के की रेंज उसने लिखी हुई है एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। और एक मेरी बात इस चीज़ को याद रखना कि ये जो फार्मूला है इसमें रेंज आपने खुद आइडेंटिफाई करनी होगी, कहाँ तक इसकी रेंज होगी, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह आइडेंटिफाई करना सिखा दूंगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। एक ये आपने फार्मूला याद रखना है। तो चलें दूसरा जब आपके इस्तेमाल में आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी इजाजत चाहता हूँ, ये देखें एग्जांपल्स आपके सामने, ये अभी ही मैं इसको भी रेडी करूंगा वीडियो को।